राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्त मनको जी बोदला की शेष कथा सुना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके एक धनी सेठ के यहाँ लंगर खाने के लिए पहुँच गए थे और धनी सेठ ने सूची में देखकर कहा था कि हमने तो आपको निमंत्रण नहीं दिया था, आप भोजन नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने दोबारा प्रार्थना की तो उनका क्रोध और भड़क गया। उन्होंने अपने नौकरों से धक्का दिलाकर द्वार से बाहर निकलवा दिया। बोधला जी यह सब दूर से खड़े होकर देख रहे थे। भगवान ने पास आकर उनसे कहा, देख लिया ना, हम जैसों को तो यहाँ पर धक्के ही मिलते हैं, अब इस अभिमान का फल भी देख लो। बड़ी जोर सी आंधी आई, पतले तो क्या छप्पर तक उड़ गए, मिठाइयाँ भी नष्ट हो गई, ब्राह्मण सब प्राण लेकर भाग गए। भगवान ने कहा, बोधला, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों का रूखा सूखा अन्न तो बड़े प्रेम से पा लेता हूँ, पर इन दम्भियों के पकवान मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। यदि आपने इस कथा का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं सुना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान को प्रणाम करके बोधला जी अपने ग्राम की ओर चल पड़े। उन्होंने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी भी व्रत ही बनी रही और आज त्रयोदशी हो गई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। भगवान ने अपने भक्त की सेवा करने के लिए एक योजना बनाई। बोधला जी ने मार्ग में एक सुंदर बगीचा देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, यह बगीचा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। भूख लगी थी, प्यास से मुख सूख रहा था, विश्राम करने की इच्छा हो रही थी। उनके मन ने मान लिया कि मार्ग भूलकर कहीं दूसरी ओर आ निकले हैं, किंतु दूसरे के बगीचे में बिना पूछे कैसे खाएं। इतने में समस्त सृष्टि रूपी बगीचे की रक्षा करने वाली रुक्मणी मैया मालिन के वेश में आई और कहने लगी, भगत जी, आप थके हुए जान पड़ते हो, आप पंढरपुर के यात्री लग रहे हो, अतः आपके सत्कार का पुण्य हमें भी मिलना चाहिए। बगीचे के स्वामी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे बैलों को संभाल रहे हैं, नहीं तो स्वयं ही आ जाते। अपनी चरण रज से हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए और कुछ जलपान कीजिए। इतना अधिक आग्रह करने पर बोधला जी बगीचे में गए। माली बने हुए भगवान ने उन्हें पैर धोने के लिए जल दिया, फल लेकर आए और स्वयं रुक्मणी जी ने फलों को छीलकर बोधला जी के सम्मुख रख दिया। बोधला जी ने मन ही मन पांडुरंग को भोग लगाया और प्रसाद पाकर जल भी पिया। ऐसे फलों का स्वाद फिर संसार के पदार्थों में कहाँ। बोधला जी की सारी थकावट, सारी भूख प्यास दूर हो गई। वे आनंदमग्न हो गए। विश्राम करके माली से विदा होकर जैसे ही वे बगीचे से निकले, वैसे ही उनके सामने ही पूरा बगीचा अदृश्य हो गया। अब तो मनको जी समझ गए कि उनके प्रभु ने ही उनके लिए यह व्यवस्था की थी। वहीं भूमि में मस्तक रखकर अपने कृपा सिंधु विट्ठल जी को प्रणाम किया। वहां से भगवत नाम कीर्तन करते करते घर की ओर आए। इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई थी। मनको जी बोधला के खेत में खूब ज्वार लगी। मनको जी खेत की रखवाली करने बैठे। खेत में चिड़िया आ गई, उन्हें उड़ाने उठते तो मनको जी के चित्त ने कहा, जो भगवान अन्न के एक एक दाने से इतने दाने बना देते हैं, उन्होंने ही तो चिड़ियों को भी बनाया है, मैं क्यों इनको खाने से रोकूं। पक्षी मनमाना चुपकर पेट भरने पर उड़ जाते। मनको जी की स्त्री मामाताई जब खेत पर आई तब उन्हें खेत कुछ उड़ा हुआ मालूम पड़ा। उन्होंने समझा कि उनके उदार स्वामी ने सिट्टे तोड़कर भिखारियों को दे दिए हैं। बराबर दरिद्रता के क्लेश भोगने से मामाताई कुछ व्याकुल सी हो गई थी। उन्होंने कहा, यदि इसी प्रकार भिखारियों को खेत लुटा दोगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अब आपको भगवान पंडितनाथ की शपथ है, जो आपने हाथ से एक भी सिट्टा तोड़कर किसी को दिया तो। मामाताई तो चली गई। घर और बोधला खेत की रक्षा पर बैठे ही थे। पंढरपुर से साधु यात्रियों का एक दल उधर से जा रहा था। वे लोग भूखे थे। उन्होंने 2-4 सिट्टे मांग लिए। बोधला जी ने कहा, मेरी स्त्री ने तो मुझे शपथ दिलाई है
इसलिए मैं अपने हाथ से सिट्टे तोड़कर नहीं दे सकता। आप लोग स्वयं तोड़ लें। सैकड़ों साधु थे, खुली आज्ञा पाकर खेत में घुस गए और सारा खेत साफ हो गया। बोधला निश्चिंत मन से भगवान का गुण गाते बैठे रहे। स्त्री और पुत्र जब खेत पर आए, खेत की दशा देखकर रोने लगे, परंतु वे भी भगवान के ही भक्त थे। यह जानकर कि पंडित नाथ के यात्री उनका ज्वार खाकर गए हैं, वे संतुष्ट हो गए। बोधला जी के खेत उजड़ने की बात गांव में फैलते ही लोगों ने नाना प्रकार से आलोचना करनी प्रारंभ कर दी। जो दुर्जन लोग सत्पुरुषों को संकट में देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, वे बोधला जी को कष्ट देने का षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने लगान अफसर से कहा, पहले बोधला जी से लगान वसूल करो, जब तक वे लगान नहीं देंगे हम लोग भी नहीं देंगे। अफसर ने हवलदार को रुपए मांगने के लिए बोधला जी के घर भेज दिया। बोधला जी के घर में था ही क्या जो वो दे देते। गांव की साहूकारी ने भी ब्याज पर रुपए देना स्वीकार नहीं किया। विवश होकर बोधला जी रुपए उधार लेने पास के गांव में चले गए। पीछे से दुष्टों ने हल्ला कर दिया कि मनको जी तो भाग गए हैं। फल यह हुआ कि हवलदार कुर्की लेकर आ गया, मामा ताई को घर से निकाल दिया और घर में ताला बंद लगा दिया। उनकी गायें बकरियां भी कुर्क कर दी। अब तो भक्तवत्सल प्रभु ने धाम नामक गांव के विठ्ठा महार का रूप धारण किया और लगान अफसर के पास जाकर मनको जी बोधला का पूरा रुपया देकर रसीद कटवा ली। अब तो घर का ताला खुल गया और कुर्की भी उठ गई। भक्तों का योगक्षेम वहन करने की भगवान ने प्रतिज्ञा जो कर रखी है, उसे तो निभाना ही था ना। गांव वालों को भी अब लाचार होकर रुपए भरने पड़ गए। इधर मनको जी बोधला को ब्याज पर रुपए भी मिल गए। वे रुपए लेकर अफसर के पास पहुंचे और क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब अफसर ने कहा, तुम्हारे रुपए तो विठ्ठा महार ने भर दिए हैं, तुम्हारे घर वालों ने रुपए भेजे होंगे। बोधला जी घर आए। घर पर तो फूटी कौड़ी भी नहीं पड़ी थी, लगान कौन कैसे भेजता। लेकिन घर वाले तो जानते थे कि मनको जी बोधला जी ने ही तो रुपए भरे हैं, उसी से तो कुर्की होने से बची है। बेचारा धामन गांव का विठ्ठा महार, उससे क्या पता था, उसके पास भला इतने रुपए कहाँ से आते। या तो मनको जी के पैरों में पड़ रहा था कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं कि क्या हुआ। अब मनको जी समझ गए कि उनके लिए पांडुरंग विठ्ठा महार बनकर आए थे। भक्त के लिए वे करुणा सागर कब क्या नहीं कर सकते हैं। गांव के कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसी समय खेत की ओर से दौड़ते हुए आकर समाचार दिया, मनको जी का खेत तो बड़े बड़े मोटे मोटे सिट्टों से लहला रहा है। इतना ज्वार तो किसी खेत में भी कभी नहीं देखने सुनने में आया। उजड़े हुए खेत में इतनी अच्छी फसल कहाँ से हुई। मनको जी जान ही गए, ये सब तो भगवान पांडुरंग का ही कमाल था। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए।